जनता का अभिनंदन है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया है। इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं आप सबका और उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम सबके सामने देश के माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरे संसदीय बोर्ड ने एक बहुत महती जिम्मेदारी हम सबके ऊपर दी है, और वह जिम्मेदारी है कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जैसे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 14-15 वर्षों से वंचित थी, वह जिम्मेदारी आज हम सब के ऊपर आई है। आपने मुझे चुना और यह जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आप सबकी भी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी, वह विकास से वंचित थी। यहां का नौजवान पलायन कर रहा था, माताएं बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी कई दूसरे स्थानों पर अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर हो रहा था। नौजवानों के सामने अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में चाहे वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रही हो या आशा बहुएं या फिर राज्य कर्मचारी और तमाम अन्य संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थी, लेकिन उनकी आवाज पे प्रति कभी भी अपनी संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास न नौजवानों के प्रति, न माताओं बहनों के प्रति, न राज्य कर्मचारियों के प्रति और न ही प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और मजदूरों के प्रति दिखाने का प्रयास पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं हुआ। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता एक ही थी कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये भाग्योदय कैसे होगा। लगातार अपनी चिंताओं को लेकर के जब उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए, आपको याद होगा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश सदैव उपेक्षित रहा। पहली बार विकास कैसे होता है हम सब ने तब देखा जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में आकर के फर्टिलाइजर और एम्स की नींव स्वयं रखी। यह केवल एक फर्टिलाइजर कारखाना और एम्स की नींव नहीं थी, यह इस देश के पूर्वी भारत के विकास की नींव थी। और पूर्वी भारत के विकास के माध्यम से इस देश में विकास का जो क्षेत्रीय असंतुलन था, इसको साधने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की ये जनता किसी भी प्रकार से अपने को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकती है। हम सबके सामने आदर्श है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में